हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर एक प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 25 VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। अरे भैया 25 में बोलेंगे मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना बाबू, सारा कुछ कर लेंगे आज के वीडियो में। और ये जो प्रश्न हम आज कराने जा रहे हैं ना, ये बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश गमन करती है। अब आपको बताना है प्रकाश कैसे गमन करती है। क्या सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वृत्ताकार पथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ से निकलता है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। सूरज से, चांद से, या फिर बल्ब से, या फिर माचिस से। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ से निकलेगा? सूरज से, चांद से निकलेगा। चांद से तो प्रकाश से निकलता है, बल्ब से थोड़ा मोड़ा, माचिस से भी नहीं होगा। सूरज सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया बाबू, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन गोलीय दर्पण का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो गोलीय दर्पण का कौन प्रकार नहीं है? तो देखिए गोलीय दर्पण का दो प्रकार हम आपको बताए थे, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो समतल जो है गोलीय दर्पण का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सब कोई जानता है, आप लोग भी जानते होंगे, बच्चा जानता है कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए तो आप लोग पढ़े होंगे, समतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाता है बाबू, दर्पण के पीछे मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब सीधा सीधा है कि कौन सा दर्पण ऐसा है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बनाता है। देखिए आप जैसे देख लीजिए, उत्तल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बनता है सब इधर बनता है। इधर मतलब उसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है, मतलब वास्तविक आभासी बनता है, तो उत्तल दर्पण नहीं होगा। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में दोनों बनता है बाबू, अब रियल भी बनता है और इमेजनरी भी बनता है। समतल में तो खाली आभासी बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी से हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? अब बोल रहा है किसके द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए खाली उत्तलीय दर्पण द्वारा बनेगा नहीं भैया, अवतल में भी बनता है। अवतल में कब बनता है? जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा रहता है, तो फोटो पीछे बनता है, हम आपको पढ़ा रखे हैं। तो अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, और समतल में तो खाली काल्पनिक बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है? VVI क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़ आप लोग पढ़े हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं रख दीजिए तो प्रतिबिंब उसका काल्पनिक बनेगा। और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, ये भी हम आपको बता रखे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार पूछता है बाबू, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको इग्नोर करके मत जाइएगा प्लीज़। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, लेकिन जब छोटा बनाता है तो वो वास्तविक होता है, ठीक है, जब बड़ा बनाता है तो एक काल्पनिक होता है। चलिए समतल दर्पण काल्पनिक बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है, तो ये तो होगा नहीं, भी नहीं होगा, उत्तल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक समतल दर्पण है, ठीक है, इस पर लंबवत एक ठो किरण आया, ऐसे करके टकराया। अब बताना है कि इसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन कोण होगा। यहाँ पे कोण लिखना था बाबू, इसका परावर्तन कोण कितना होगा? देखिए अब यहाँ पे यदि हम अभिलंब ड्रॉ करें तो अभिलंब यही तो होगा, यदि लंबवत आई है तो अभिलंब यही होगा। अब बताइए इधर अभिलंब और इसके बीच में कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। तो परावर्तन का कोण कितना होगा? 0 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कितना? कोई 90 मार देगा। अरे भैया यहाँ से नहीं नापते हैं अभिलंब, देखिए अभिलंब से नापते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो यहाँ अभिलंब और परावर्तन कोण कितना है? दोनों अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों एक रेखा पर, मतलब कोण कितना है? 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। अब समतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी कितना होगा? देखिए फोकस दूरी समतल दर्पण का कितना होता है? समतल दर्पण का केंद्र, वक्रता, त्रिज्या भी अनंत होता है, फोकस दूरी भी अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। 0 नहीं होता है बाबू, अनंत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण है, कोई भी दर्पण है, इसका ध्रुव से वक्रता केंद्र तक का दूरी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, फोकस तक का दूरी को बोलते हैं। वस्तु दूरी, वस्तु तक का दूरी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए
किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और उस ध्रुव से उसके फोकस की दूरी, चलिए पहले जो बोल रहा है उसको कर लेंगे। अवतल दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण बना लिए, ठीक। अब बोल रहा है कि इसका कहीं यहाँ पे ध्रुव होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कहीं वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो बोल रहा है ध्रुव से फोकस तक का दूरी यहाँ से यहाँ तक है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी कितना होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आप तो पढ़ चुके हैं कि जितना ई होता है उतने ई होता है, जितना पी से एफ तक का दूरी उतने एफ से आर तक का दूरी, तो ये भी कितना होगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी। देखिए, तो इसका हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए, कोई भी दर्पण है, हम बना लिया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें होगा कहीं फोकस, कहीं होगा केंद्र। तो एक चीज़ क्या है बाबू कि यदि कोई भी किरण केंद्र से होकर गुजरेगी ना, तो केंद्र से होकर गुजरेगी मतलब ई सीधा समझिए, ई क्या है, ई लंब है, अभिलंब है, ठीक है। जैसे आएगी उसी रास्ता से वापस चली जाएगी, ठीक है। जैसे आएगी उसी रास्ता से वापस चली जाएगी। तो क्या होगा, ध्रुव से होकर गुजरेगी, नहीं भैया ध्रुव से होकर नहीं गुजरेगी, केंद्र से जा रही है। तो दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, नहीं, पूर्व पथ पर लौट जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व पथ पर लौट जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब, देखिए चलिए हम समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए अवतल दर्पण बन गया, ठीक। यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे केंद्र। वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है केंद्र पर बने। तो हम आपको कंडीशन बताए थे, इन्फिनिटिव को 1 2 3 4 5 6। अब इसको उल्टा कहाँ से लिखना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, आप ही देख के बताइए कि कहाँ पर वस्तु को रखे हैं। देखिए, एक तो प्रतिबिंब सी पर बना, सी पे कौन किसका प्रतिबिंब बना, 3 का प्रतिबिंब बना। 3 को कहाँ रखे थे, 3 को यहीं पर रखे थे। देखिए, ये तरीका है बाबू, ये आप जब डिटेल वाला वीडियो देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कर दिए, ठीक है। तो केंद्र पे रखेंगे ना तो केंद्र पे फोटो बनेगा। और यदि आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम आसान लगेगा, ठीक है। तो कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे ना तब भी केंद्र पे फोटो बनता है, ठीक। चलिए, अवतल दर्पण किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कोई भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, केवल आभासी ही बनेगा, नहीं, आभासी तो एक के बार बनाता है, काल्पनिक वास्तविक भी बनाता है। तो दोनों बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है बाबू, तो उत्तल दर्पण का हम लोग पर रखें, कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो पीछे बनाएगा और डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा, मतलब आभासी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, कौन सा दर्पण होगा। अच्छा, आपको बताना है कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके सामने में कहीं पे भी वस्तु को रख देंगे ना तो वो जो है वस्तु का सीधे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पर रखे हैं उत्तल दर्पण, इसीलिए वो इसका उपयोग हम लोग गाड़ी का पीछे देखने वाला मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल हो जाएगा, सही जवाब बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। देखिए, हमेशा बोल दिया ना बाबू, मतलब कहीं भी रखेंगे ना, जैसे तो ये समतले दर्पण में होता है, दूर रखेंगे तो दूर बनेगा, और जितना छोटा मतलब जितना दूर पे रखेंगे जितना छोटा होगा उतने छोटा बनेगा। तो ये हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा बाबू दो को समतल आ गया, कोई बात नहीं, एक को उत्तल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको उत्तल कर लीजिएगा, ठीक, ये सही हो जाएगा, केवल समतल द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़ा होता है जब वस्तु दर्पण के, बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण है कोई, ठीक है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़ा होगा जब वस्तु दर्पण के कहाँ पर रखा होगा। तो ये हम आपको डिटेल वाला वीडियो में पढ़ा रखे हैं कि जब हम लोग, अच्छा वास्तविक का भी बात किया है ना, जब हम लोग वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तभी इसका फोटो बड़ा बनेगा। तो आप कहिएगा सर फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे तैयो तो बड़ा बना था, लेकिन बाबू तब तो आभासी बन गया था ना, इस साइड बन गया था। तो यहाँ वास्तविक का बात कर रहा है, तो वास्तविक कब बनेगा, जब आर और एफ के बीच में होगा तब भी बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी हम आपको बताए थे, और इसका जो भी, जैसे देखिए यू मापना है, भी मापना है, एफ मापना है, आर मापना है, ये सब कहाँ से नापते हैं बाबू, ये सब नापते हैं ध्रुव से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो देखिए आप ऐसे समझ जाएंगे, कोई वस्तु लिए यहाँ से यहाँ तक का,
ठीक। अब मान लीजिए हम लिए यहाँ पे खड़ा है 5 मीटर पे, तो इधर भी कितना मीटर पे प्रतिबिंब बनेगा 5 मीटर पे। अब m बराबर आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं -v/u, पढ़े हैं ना। तो आप ही बताइए बाबू, इधर दर्पण की इस साइड का दूरी माइनस होता है ना, तो ई जो है u जो है u क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में माइनस का 5, और ये v जो है ये v तो माइनस में है भी क्या है चिन्ह है माइनस में, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर होता है। सूत्र क्या होता है m बराबर h'/h। देखिए काहे कि समतल दर्पण है तो जितना ई ऊंचाई होगा उतना ही भी होगा, तो कटिए जाएगा तो बचेगा क्या 1, ठीक है। ये भी इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बाबू, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। देखिए अवतल दर्पण क्या, कोनो भी दर्पण हो, यदि वस्तु अनंत पे है ना तो उसका प्रतिबिंब फोकसे पे बनता है, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाता है, मतलब देखिए दर्पण दो गो लगाता है, एगो हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण, और सामने बोल रहा है पीछे देखने के लिए तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हरदम सीधा बनाता है, हरदम उल्टा बनाता है, सीधा उल्टा दोनों बनाता है, कोई नहीं बनाता। तो उत्तल दर्पण हरदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब बात है दाढ़ी बनाने का, हम लोग दाढ़ी बनाने में तो दाढ़ी को बड़ा देखना पसंद करेंगे, तो कैसा दर्पण लगाएंगे, अवतल दर्पण लगाएंगे। अवतल दर्पण में फोटो बड़ा दिखता है बाबू, तो कैसा दर्पण लगाएंगे, अवतल दर्पण लगाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेंगे, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।